वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और मोहसिन नकवी के दरमियान 3 दिनों में यह तीसरी मुलाकात है। वज़ीर दाखिला ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल का पैगाम लेकर गए। मुलाकात में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। लेबनान की फ़ौज के कमांडर जनरल रुडोल्फ हाइकल दौरा पाकिस्तान पर रवाना। लेबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अल अरबिया के मुताबिक बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका में सालिसी की कोशिशें की जा रही हैं। आबना हरमुज़ पर अमेरिका और ईरान आमने सामने। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले के जवाब में हमला किया गया। आबना हरमुज़ पर 4 टैंकरों पर फायरिंग की गई जो बगैर इजाज़त दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। आबना हरमुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुँचाने का अमरीकी दावा गलत है। अमरीकी सेंटकॉम का गुर्वे कशम में तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा ईरान ने 7 मिसाइल दागे, 6 रोक लिए। 7वां हदफ तक न पहुंच सका। हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के पास मुआहदे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसके मिसाइल ज़खायर ख़त्म कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे NBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए हैं। उसे मजबूरन ऐसे इक़दाम करना पड़ेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हो रही है। अमरीका की पॉलिसी वाज़ेह है, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान उस वक्त जौहरी हथियार बनाने की पोजीशन में नहीं है। सदर ट्रंप के मुताबिक आबना हरमुज़ अहम आलमी बहरी गुजरगाह है जहाँ से बड़ी तादाद में ऑयल टैंकर गुजर रहे हैं। बहरान के हल के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो जाएगी। सऊदी अरब की बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमले की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी हमले इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए ख़तरा है। ईरान के मुसलसल हमलों का मतलब मज़ीद कशीदगी है। ईरानी हमले अमन की बहाली के लिए की जाने वाली आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बजट पर हुकूमत का पीपल्स पार्टी से इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास आज इतवार को होगा। हुकूमती टीम की जानिब से इजलास मुलतवी किया गया। सदर की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द मुलाकात करेगा। वफ्द में बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर और शरीर रहमान भी शामिल। हुकूमती टीम की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर शामिल होंगे। मुलाकात में तरक्याती बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल आज होगा। 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। 8 ख़वातीन समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,50,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सामान प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिया। पोलिंग आज सुबह 8 बजे शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। बिलावल भुट्टो ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। मुस्लिम लीग नून के जल्द से कम और कॉर्नर मीटिंग ज़्यादा दिखाई दे रही थी। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। इसकी कोई सियासी हैसियत नहीं। विफाकी वज़रा की गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदगी पर तशवीश है। शजील मेमन ने मजीद कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा सिंध में है। दुनिया के किसी मुल्क में 21 लाख घर मुफ्त बनाने का मनसूबा नहीं। कराची पूरे पाकिस्तान का रोजगार का बोझ उठाता है। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाज़ें आ रही हैं। मुखालिफिन मुस्लिम लीग नून पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून को आवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग का इलाका किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई।
गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का सिफर वोट बैंक है। तहरीक इंसाफ का बतौर जमात हर बयानिया रेत की दीवार साबित होता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही। आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात पर बातचीत हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जरदारी हाउस में ख़त्म। इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने की। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के 20 अरकान समेत 27 रहनुमाओं ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। हुकूमत का शफाफ और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के अज़्म का यादा। इसहाक डार की ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ अहम इजलास। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के बहाव में इजाफे के इक़दामात पर गौर। सरमायाकारी के माहौल को बेहतर और मजबूत बनाने पर तफसीली ब्रीफिंग। निजकारी एजेंडे की पेशरफ्त और इदारा जाती हम आहंगी बढ़ाने पर तबादले ख्याल। वजारत सेहत के लिए नए बजट में सिर्फ 22 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत सेहत के जारी मनसूबों के लिए 19 अरब 36 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत सेहत के नए मनसूबों के लिए 2 अरब 64 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मनसूबों के लिए 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर के मराकज़ सेहत में मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए 50 करोड़ मुख्तस। थरपारकर में हस्पताल की तामीर के लिए 5 करोड़ मुख्तस। नेशनल रिसर्च एंड फर्टिलिटी केयर सेंटर कराची के लिए 39 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। फाइनेंस बिल में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने पर गौर। IMF ने स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स की रायत खत्म करने का मुतालबा किया। 1 जुलाई से कापियाँ, रजिस्टर्ड कलम पेंसिल और दीगर तालीमी और दफ्तरी सामान की कीमतें बढ़ने का खदशा। ड्रग डीलर पिंकी को लाहौर ले जाने की इजाज़त मिल गई। लाहौर पुलिस ने महकमा दाखिला और अदालत से रुजू किया था। लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। सिटी कोर्ट कराची में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मंशियात मुकदमे की समात। पुलिस ने मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस मैसेजेस और कॉल रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाने की दरख्वास्त दायर की। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का अबूरी चलान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। जनूबी लेबनान पर इस्राएली फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी। इस्राएली ड्रोन ने लेबनानी फ़ौज की एक गाड़ी को निशाना बनाया। ड्रोन ने नब्तिया रोड पर फ़ौज की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वसाम सबरा नामी ब्रिगेडियर और एक फ़ौजी जाँ बहक हो गए। गजा शहर पर इस्राएली हमले में 5 अफराद शहीद। सहूनी फ़ौज ने अदी के तकरीब पर बमबारी की। हमला 2 मिसाइलों के जरिए किया गया और जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा। हमले में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद जख्मी।